हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछे, हे कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का क्या नाम है और क्या महत्व है, वह विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु दो रूप धारण करते हैं। एक रूप राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं, एक रूप क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी पड़ा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जगते हैं। भगवान विष्णु के जगने पर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह होता है। उस दिन अत्यंत शुभ दिन माना गया है। उस दिन कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और कोई भी काम शुरू करने से वे काम सफल होता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस 4 माह में जो मनुष्य नियम का पालन करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जैसे सावन में साग नहीं खाना चाहिए, 4 महीना तक कलमी का साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही, आश्विन में मछली और दूध का त्याग करना चाहिए, कार्तिक में बैगन और दाल नहीं खाना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए, पलाश के पत्ता पर भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना चाहिए। 4 महीना में हर मनुष्य को दोनों पक्ष का एकादशी करना चाहिए। 12 महीना के दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए, लेकिन इस चारों महीना में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को गमन करते हैं। इस मास में सभी मनुष्य को चाहिए कि दोनों पक्ष का एकादशी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य मोक्ष को और परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रुकमांगद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे भगवान विष्णु का पूजन और आराधन करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे जब तक भगवान विष्णु के पूजन और आराधन नहीं कर लेते थे और दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक राज्य का संचालन नहीं करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। वे राजा अपने जीवन में कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था। वे अपने जीवन में परिवार सहित और सभी प्रजा के साथ का नियम और एकादशी के दिन प्रजा के साथ सभी के साथ वे एकादशी व्रत का पालन करते थे और सभी राज्य में सभी को घोषणा करा दिया था कि राज्य में जो भी 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष के कम आयु वाले मनुष्य जो भी अन्न ग्रहण करेगा वे राजा की ओर से दंडनीय होगा। राज्य में सभी एकादशी के दिन स्नान, दान और पुण्य करता था और सभी पूजा और आराधन करके फलाहार करता था। सभी मनुष्य स्वर्ग को जाता था। मृत्यु के बाद सभी मनुष्य स्वर्ग को जाता था और नरक सूना पड़ गया था। तब सूर्यपुत्र धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी बात बताने लगे कि हे परम पिता, रुकमांगद राजा के राज से कोई भी मनुष्य नरक में नहीं आता, वे स्वर्ग में जाते हैं। मेरा नरक तो सूना पड़ा है, मेरा कोई काम नहीं बचा। तब ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने रुकमांगद के भक्ति को और बढ़ाना चाहते थे। परम पिता ब्रह्मा जी ने एक मोहिनी को प्रकट किया
जो देखने में बहुत ही सुंदर और युवती थी। वे सभी नारियों में श्रेष्ठ थी। उसे राजा के परीक्षा के लिए भेज दिया। वे पृथ्वी पर आकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बीना वादन करने लगी। वे गायन कर रही थी। तभी रुक्मांगद घूमते घूमते उस मोहिनी के पास पहुंचा। राजा मोहिनी को देखकर मोहित हो गया और राजा ने मोहिनी के पास जाकर मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने स्वीकार की, किंतु मोहिनी एक शर्त रखी कि समय आने पर मैं जो कहूंगी उसका पालन करना पड़ेगा। तब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और मोहिनी के साथ विवाह करके अपने राज को लौट आए। मोहिनी के साथ राजा सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगे। तब राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया, किंतु मोहिनी ने अपने जिद पर अड़ी रही। राजा ने मोहिनी को शास्त्रों का प्रमाण दिया, पर मोहिनी के समझ में कुछ भी नहीं आया। वे अपने जिद पर अड़ी रही। तब राजा के पहली पत्नी संध्यावली ने मोहिनी को समझाई, सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह समृद्धिशालिनी हो तो भी उस पापिनी की अधोगति ही कही गई है। वह सतह युगों तक पयु नामक नरक में पड़ती है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक छछूंदर होती है। तदंतर काक योनि में जन्म लेती है। फिर क्रमशः श्रृंगाली, गोधा और गाय होकर शुद्ध होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है। दो महाराज, कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम इसके लिए उन्हें बाध्य मत करो, तो उनके कोई अन्न वर मांग लो। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भाभी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने अपनी एक नई शर्त रखी। राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर भेंट करे अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना स्वीकार कर लिया। पति परायण रानी संध्यावली ने अपने हृदय को कठोर करके अपने पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले होनहार पुत्र का बलिदान होना स्वीकार किया। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर धर्म मूर्छित हो गए। राजा मूर्छित हो गए होने पर मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का किंचित मात्र भी विचार नहीं आया। वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अन्य विनय करने पर भी कुछ ध्यान न देकर अपने हठ पर अड़ी रही। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजा को राजी किया। सत्य की महिमा विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उद्यत हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मगन हो तलवार की धार के सामने अपना सिर धरनी पर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली एवं धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने वाली ही थी, त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते देखते ही महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सभी देव
देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगी, गंधर्व और सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी और गायन करने लगे। पुरोहित क्रूर हृदया मोहिनी भी यह दृश्य देख रही थी। राजा को के पुरोहित बसु से यह सब देखा नहीं गया। उनके संकल्प से दुष्टा मोहिनी वहीं भस्म होकर राख की ढेर हो गई। जो मनुष्य एकादशी के दिन हर बाधा को टार कर अन्न ग्रहण नहीं करता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके यह कथा को सभी को सुनाएं और प्रचार और प्रसार करें। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।